नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में हम ईपीजीके पढ़ रहे हैं और ईपीजीके का हमारा 13वां चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इसमें आप प्रसिद्ध घराने, तबला वादक, नृत्य वगैरह आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर भी चुके हैं। तो ये हमारा नया क्वेश्चन है, गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक थे, ये किस घराने से संबंधित हैं। तो गुदई महाराज आपने पहले भी पढ़ा है। तो ये हैं हमारे बनारस घराने से संबंधित हैं गुदई महाराज। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुदई महाराज उत्तर प्रदेश के प्रमुख तबला वादकों से एक हैं। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से है। बनारस घराने से संबंधित अन्य तबला वादक जैसे राम सहाय भी हैं, जानकी सहाय हैं, कंधे महाराज हैं, किशन महाराज हैं, अनोखे लाल हैं और आपके भरतपुर महाराज हैं और रामजी मिश्र हैं। ये सभी कहाँ से हैं? ये सभी बनारस घराने से हैं। ठीक है, लेकिन गुदई महाराज आपको जरूर याद करना है, ये हैं आपके बनारस घराने से संबंधित। ठीक है, फिर आपको क्या करना है बेटा, इसको आपको मिलान करना है और ये भी बताना है इसमें कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये हमारे राजन साजन मिश्र, ये हमारी किस शैली से संबंधित हैं आपके? ये ध्रुपद शैली से संबंधित हैं। एक है हमारी राज बेगम, ये हमारी क्या है? ठुमरी है, ठप्पा। बड़ी मैना, ये ठुमरी ठप्पा। और ये आपकी क्या है? अंबाजी चतुर्वेदी, ये ध्रुपद से हैं। तो इसमें पूछा है गलत कौन सा है, तो गलत है हमारा ये ताज बेगम। ठीक है, ये हमारा इससे संबंधित नहीं है। राजन किससे है? ध्रुपद से। बड़ी मैना किससे है? ठुमरी से। अंबाजी चतुर्वेदी किससे हैं? ध्रुपद से। लेकिन हमारा जो ताज बेगम है वो इनसे संबंधित नहीं है। ताज बेगम किससे संबंधित हैं? फिर ताज बेगम है कवित्री और कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य में से कौन सा है। मतलब इसमें ये पूछा गया उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। तो ये आप पहले से जानते हैं, बिहू तो आपका है असम का, भांगड़ा वगैरह ये भी नहीं होगा भांगड़ा। और ये आपका राव भांगड़ा आपका वहाँ का है पंजाब का, राव जम्मू कश्मीर का है, लावड़ी महाराष्ट्र का है। तो ये तो नहीं हो सकता। आपका कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? फिर आपका चरकुला, कर्मा और पांडव, ये हमारे यहाँ के नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चरकुला आप पूछा जाए किस क्षेत्र से है, तो ये आपका ब्रज क्षेत्र से आप देखा है आपने। कर्मा आपका सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र से है। रास आपका ब्रज क्षेत्र से है। जोगनी आपका अवध क्षेत्र से है। जोगनी, जोगनी कहाँ से है बेटा? अवध क्षेत्र से जोगनी वाला। ठीक है, और नटवरी कहाँ का है? नटवरी है आपका पूर्वांचल का। कहाँ का? पूर्वांचल का। कार्तिक बुंदेलखंड का। राई बुंदेलखंड का। पाई डंडा अभी पढ़ा था आपने, ये भी कहाँ का है? आपका बुंदेलखंड का। थोड़ा याद रहना है इसको। ठीक है, पांडव उत्तराखंड वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में चला गया है। पहले ये यूपी में ही था पांडव वाला। ठीक है, जब इसका विभाजन हो गया, राज्य अलग अलग हो गए, तब ये जो पांडव है ये हमारे उत्तराखंड में पहुंच गया है। पाई डंडा आपका बुंदेलखंड में है। राई नृत्य बुंदेलखंड में है। कार्तिक भी बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में बहुत हैं, कार्तिक, राई, पाई डंडा। ठीक है, पांडव यहाँ का नहीं है। जोगनी, जोगनी कौन क्षेत्र का है? अवध का। रास और कर्मा, रास आपके यहीं का है, कर्मा आपके सोनभद्र जिले का है। ये फिर आ गया वही वाला, इसमें आपके यहाँ का कौन सा है ये पूछा गया है आपसे, तो ये आपको अब याद हो जाना चाहिए, है ना। तो यूपी के जो हैं इसमें वो हैं बिरहा, चैती, ये वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा, बिरहा, चैती और ढोला। ठीक है, बिरहा किस क्षेत्र का है? पूर्वांचल क्षेत्र का है। चैती भी पूर्वांचल क्षेत्र का है। ढोला अपने क्षेत्र का है, आगरा में पड़ता है। कजरी, दूमर, ये पूर्वांचल में है। झूला, लांगुरिया, होरी, फॉग, ये आपके ब्रज क्षेत्र का है। नकटा संस्कार गीत, ये आपका कहाँ का है? ये आपके अवध क्षेत्र का है। तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको याद करना है। बिरहा पूछा जाए तो आप कह देना पूर्वांचल का,
और चैती भी पूर्वांचल का है। ढोला आगरा क्षेत्र का है। कजरी धूमर पूर्वांचल क्षेत्र का है। और जो आपका झूला, लांगुरिया, होरी, फॉक ये मथुरा क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं, ब्रज क्षेत्र का है न। और नकटा संस्कार गीत आपका अवध का है, अवध का। आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन होता है, कहाँ होता है इसका आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन ये होता है आपका झांसी में। कहाँ पर होता है बेटा? ये होता है आपका झांसी में, ठीक है। झांसी में होता है आयुर्वेदिक का महोत्सव का आयोजन होता है झांसी में। और आपका कजरी महोत्सव आप जानते हो, कजरी होती है मिर्ज़ापुर में। गंगा महोत्सव कहाँ होता है? गंगा महोत्सव अपने यहाँ बनारस में होता होगा, ठीक है, बनारस में होता है। कजरी जरूर याद कर लेना, सोनभद्र क्षेत्र में है आपका, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। तो कजरी महोत्सव यहाँ होता है मिर्ज़ापुर में। ताज महोत्सव आपको पता लग गया है, आगरा में होता है, ठीक है। और एक लखनऊ महोत्सव है, वो अपने लखनऊ में ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक संगीत नहीं है? तो उसमें कौन सा नहीं है? देखो, कालबेलिया तो आप जानते हैं, राजस्थान का कौन जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका यही होना चाहिए 59 का, कालबेलिया। एक बार देख लेते हैं, कालबेलिया ही है। कालबेलिया आपका कहाँ का है बेटा? राजस्थान का है, ठीक है, अपने यहाँ का नहीं है। जबकि आपके ये कालबेलिया क्या क्या है बेटा? नृत्य सपेरों की जाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, राजस्थान में। इस नृत्य में सिर्फ महिलाएं शामिल होती हैं, तब पुरुष केवल वाद्य बजाते हैं। महिलाएं शामिल होती हैं इस नृत्य में, और जो हमारे पुरुष लोग हैं वो क्या करते हैं, केवल जो के वाद्य यंत्र होते हैं, ढोलक वगैरह, वो बजाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और कालबेलिया को भी विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची होती है, उसमें भी कालबेलिया को शामिल किया गया है, ठीक है। फिर है आपका धुरिया लोक नृत्य। धुरिया लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? तो ये हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र का है। धुरिया किस क्षेत्र का है? धुरिया, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लें। धुरिया आपको बुंदेलखंड का है। नेक्स्ट है आपको ये, फिर मिलान करने के लिए आ गया। मिलान करने के लिए आपको ये बहुत बार देखा जानता था, देखो पहले ही गलत हो गया मेरे ये गलत नहीं, इसमें आपको मैचिंग करना है, ठीक है। मैचिंग ये करना है कौन कहाँ का है, ठीक है। तो देखो ददरी, ददरी कहाँ का होगा आपका? ददरी होता है आपका बलिया में, ठीक है। ददरी कहाँ होता है आपका? थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ददरी आपका कहाँ होता है? ददरी होता है आपका बलिया में। ददरी, ददरी को मैच करना है आपको बलिया से। चौथा नंबर है, ठीक है। नौचंडी मेला बेटा, शाकंभरी तो पता होगा। शाकंभरी कहाँ पर है बेटा? सहारनपुर। शाकंभरी, शाकंभर। नौचंदी होता है बेटा आपका मेरठ में। एक रह गया पचकुइया मेला, तो पचकुइया मेला कहाँ होगा? ये होगा हमारा झांसी में। इसमें नया है एक ही झांसी वाला, बाकी तो आपको पता है सब। पचकुइया झांसी में, पचकुइया कहाँ बेटा? झांसी में है, ठीक है। ददरी देखो बलिया में, नौचंदी मेरठ में है, पचकुइया झांसी में है, शाकंभरी कहाँ पर है आपका? सहारनपुर में है। आवाज़ कम आ रही है क्या? आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए वैसे मेरे। आला, आला कहाँ गाया जाता है आपका? आला उदल जानते होंगे, तो ये आपका है बुंदेलखंड क्षेत्र का आला। आला किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का, ठीक है। आला उदल आपने बहुत सुना है। अब ये देखो, ये फिश मैच करने के लिए आ गया है आपको, तो आपको मैचिंग अच्छी तरह से आएगी आपको, तभी आप इसमें सही से कर पाओगे, ठीक है। रसिया आपको मैच करने के लिए आ गया होगा। रसिया आप कहाँ से जानते हैं रसिया को? रसिया तो अपने यहाँ का ही है, ठीक है। और आपका बिरहा, बिरहा आपका उसमें चलो पूछा गया है। और कजरी, कजरी आपका सोनभद्र क्षेत्र का है, ठीक है। सोनभद्र क्षेत्र का में कौन पड़ता है हुआ? तो इसमें जो आपके कोरवी वगैरह होते हैं ना, ये आपके उसी क्षेत्र में पड़ते हैं सभी लोग, ठीक है। जैसे बिरहा हमारा, अब देखो बिरहा, बिरहा हमारा गोरखपुर क्षेत्र से ऊपर का आएगा, तो ये मान लो पूर्वांचल का क्षेत्र का आएगा, तो ये भोजपुरी क्षेत्र में माना जाएगा आपका, ठीक है।
कजरी हमारे जो सोनभद्र वगैरह होता है वहाँ पर होता है, मिर्जापुर ये अवधी क्षेत्र में पड़ता है। और इसी क्षेत्र के बारे पूछ लिया गया है। रसिया, देखो रसिया गलत हो गया हमारा। मल्हौर, मल्हार, मल्हार आपका ब्रजी क्षेत्र में, और रसिया हमारे कौरवी क्षेत्र में पड़ता है रसिया। ठीक है, तो थोड़ा गलत हो जाएगा, ये सही से पढ़ना है इसको। तो वो बिरहा भोजपुरी में, कजरी अवधी में, मल्हार ब्रजी में, और रसिया हमारा कौरवी में पड़ता है। ठीक है, कौरवी क्षेत्र पड़ता है इधर वाला, क्या कहते हैं, मेरठ क्षेत्र का। ठीक है, हाँ। कौन सा ब्रज क्षेत्र से, ये तो आप कर लोगे, ब्रजमंडल का। ब्रजमंडल कौन सा है बेटा? चरकुला है, चरकुला। जो कितने बार आया है पेपर में है, देख लो आप। जो आप पढ़ रहे हो वो अच्छा पढ़ रहे हो, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रजमंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्यों में चरकुला नृत्य है, घड़ा नृत्य है, मयूर नृत्य है, झूला नृत्य है, रास नृत्य है। ये सभी ब्रज खंड में आते हैं। कहाँ पर आते हैं बेटा? ब्रज में आते हैं। चरकुला तो आपको पूरा याद होगा, घड़ा भी आ जाए तो भी, मयूर आ जाए तो भी यहीं का, झूला और रास सभी इसी क्षेत्र के हैं। चरकुला नृत्य में क्या होता है? यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर 108 दीपों का पीड़ा सिर पर रखकर महिलाएं द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है, 108 दीपक जलते हैं। एक है छोलिया, ये क्या है बेटा? ये राजपूतों में प्रचलित इस नृत्य संगीत का प्रस्तुतिकरण तलवार और ढाल लेकर किया जाता है। झोलिया में क्या होता है बेटा? तलवार ले लेंगे और ढाल लोगे राजपूत लोग। ठीक है, और इस नृत्य को विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसको किस अवसर पर किया जाता है? झोलिया को विवाह के अवसर पर, चरकुला को किसके? होली के अवसर पर। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे। जोगनी, जोगनी कहाँ का है बेटा? जो राम का क्षेत्र है, अवध क्षेत्र में, पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। देखो, रामनवमी के अवसर पर किया जाता है जोगनी, और है भी कहाँ का? अवध क्षेत्र का है। नटवरी, नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता है अहीरों द्वारा। जो नटवरी, ये अहीर लोग होते हैं, जो यादव होते हैं, वो लोग इस नृत्य को करते हैं। किस क्षेत्र में? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यह नृत्य सांस्कृतिक से संबंधित है। संस्कृति से कौन सा संबंधित है बेटा हमारा? तो ये संबंधित है आपका ख्याल और बाज लखनऊ। ख्याल और बाज लखनऊ, ये कहाँ से संबंधित है आपका? ये संबंधित है आपका 65 का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ए नंबर। ठीक है, तो ये नृत्य है बेटा हमारा ख्याल और बाज नृत्य। ठीक है, और ये आपके वाजिद अली शाह के कथक नृत्य को आश्रय दिया था। ठीक है, और इस नृत्य का जो प्रमुख केंद्र है ये हमारा है लखनऊ में। ठीक है, राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित किस क्षेत्र से है? राहुला, राहुला का संबंध है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से। कहाँ से क्षेत्र से? बुंदेलखंड क्षेत्र से है आपका राहुला का संबंध। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य नहीं है? कौन सा आपका बुंदेलखंड का नहीं है? ठीक है, तो आपको ये बताना है 67 का आंसर कि बुंदेलखंड में कौन सा नहीं होता है बाकी का। देखो, डांडिया लोक नृत्य आप जानते हैं, तो डांडिया गुजरात का परम फेमस है, तो यही नहीं होगा। जबकि रवाड़ा नृत्य, बढ़िया नृत्य, राई नृत्य, जवारा नृत्य और स्वरा नृत्य कहाँ सभी बुंदेलखंड से संबंधित हैं। लेकिन इसमें एक अलग दिया गया है डांडिया, वो आपके यहाँ का नहीं है। ठीक है, तो बुंदेलखंड का कौन कौन सा, ये भी अभी ध्यान कर लो। रवाला, बढ़ैया, राई, जावरा और सैरा, ये नृत्य कहाँ के हैं? ये नृत्य हैं बेटा हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो धोबिया भी है, सायरा भी है, राई भी है। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन आप ये भी पूछ देख लो, धोबिया, धोबी नृत्य जो होता है वो धोबी जातियों द्वारा किया जाता है। राई बुंदेलखंड का है, महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? कृष्ण नवमी के दिन, जो कृष्ण की जन्माष्टमी होती है तब किया जाता है राई। और कौन से क्षेत्र में?
बुंदेलखंड में। राई ऐसे याद कर लो, राई यानी सरसों सबसे ज़्यादा पैदा होती है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में ही होती है। इस हिसाब से आप इसको राई को यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। सायरा बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। शायर आप कब बनते हो, जब आपका काम खत्म हो जाते हैं तभी आप शायर बनते हो, यानी किसान जो फसल कटाई होती है उस समय आप क्या करते हो, शायरा नृत्य होता है हमारा, कहाँ का, बुंदेलखंड का। ओके। फिर आपका है कार्तिक लोक नृत्य संबंधित है। कार्तिक कहाँ से संबंधित है हमारा, तो कार्तिक बुंदेलखंड में बहुत सारे हो गए अब, है ना। कार्तिक भी कहाँ से है, बुंदेलखंड से है कार्तिक। कार्तिक एक लोक नृत्य है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण और गोपी बनकर किया जाता है। ठीक है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है, आपकी नर्तकों द्वारा होता है, श्री कृष्ण और गोपी बनकर किया जाता है कार्तिक। ठीक है, कार्तिक कहाँ के हैं, कार्तिक हैं आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के। अब आपका है यूपी का, आप जानते हैं शास्त्रीय नृत्य यूपी का कौन सा है, कथक है आपका। ठीक है, यूपी का कौन सा है, कथक है। उड़ीसा ये भरतनाट्यम है, आप जानते होंगे इसको। केरल का है, उड़ीसा का ओडिसी है। कुचिपुड़ी बेटा आपका केरल का ही है। अंधेरे में कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो ये आप जानते होंगे। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, उड़ीसी है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान भी कहाँ पर है, लखनऊ में है। अगर संस्थान पूछा जाए ज़्यादातर लखनऊ में ही है, आपको नहीं बताया तो लखनऊ भी मार के आना है। जो भरतनाट्यम है आपका भी तमिलनाडु का है। ठीक है, केरल में भी होता है ये वैसे। और आपका कुचिपुड़ी कहाँ का है बेटा, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, मोहिनी होता है वहाँ पर। ठीक है, मोहिनी होता है आपका केरल का, मोहिनी अट्टम। लेकिन भरतनाट्यम तो आपका यहीं का है। ठीक है, गलत हो गया। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है, तो ये है आपकी कथक।